आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में एशिया की सबसे बड़ी एयर शो एयर इंडिया 2023 का इफ्तिताह करेंगे। इस 5 रोजा तकरीब के दौरान 75,000 करोड़ रुपए के बकदर मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए जाने की तवक्को है। आज दुनिया भर में रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। वजीर आजम आज त्रिपुरा में अगरतला के मकाम पर इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। G20 की ज़राअत से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में शुरू हो रही है। और क्रिकेट में खवातीन के 2020 वर्ल्ड कप में केप टाउन में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में आज 5 रोजा एयर इंडिया शो का इफ्तिताह करेंगे, जिसका मौजू है 1 अरब मौकों की तरफ तेज रफ्तार रास्ता। इस शो में मुल्क में ही तैयार किए गए दिफाई सामान, टेक्नोलॉजीज और जंगजू तैयारे की नुमाइश की जाएगी। एरो इंडिया शो की कुछ दिलकश खासियतों में दिफा के वजीरों की कॉन्फ्रेंस, सीईओज की गोलमेज कॉन्फ्रेंस, मंथन स्टार्टअप तकरीब, बंधन तकरीब, हैरत अंगेज फजाई करतब और एक बड़ी नुमाइश शामिल है, जिसमें भारत और कर्नाटक पवेलियन भी अहमियत के हामिल हैं। एरो इंडिया शो एशिया का सबसे बड़ा शो समझा जाता है। तफसील हमारे नामनिगार से। 2021 के एरो इंडिया शो के 23,000 मुरब्बा मीटर के रकबे के मुकाबले इस बार का शो 35,000 मुरब्बा मीटर के रकबे में मुनक्किद किया जा रहा है। 2021 में फजाई करतबों में 64 तैयारों ने हिस्सा लिया था, जबकि इस बार 67 तैयारे हिस्सा लेंगे। नुमाइशकारों की तादाद 600 से बढ़कर 800 से ज्यादा हो गई है, जबकि एरो इंडिया शो में शिरकत करने वाले गैर मुल्कों की तादाद 55 से बढ़कर 98 हो गई है। भारतीय पवेलियन में 115 भारतीय कंपनियां अंदरूने मुल्क ही तैयार की गई 227 मसनूआत की नुमाइश कर रही हैं। इन मसनूआत में LCA तेजस मार्क 1 काबिल जिक्र है। भारत और बैरून मुल्क के 73 CEOs, 32 मुल्कों के वज़राए दिफा और फजाई अमले के 29 सरबराहान ने एरो इंडिया शो में आने की तजदीद की है। एरो शो में भारत में तैयार किए गए हल्का लड़ाका तैयारे तेजस, जदीद तरीन हल्के हेलीकॉप्टर मार्क 3 और 4, हल्के लड़ाका हेलीकॉप्टर प्रचंड और HAL के HTT 40 तरबियती तैयारे की नुमाइश की जाएगी। इनके अलावा किरण एरोबेटिक्स टीम, सारंग एरोबेटिक्स टीम, MI-17 हेलीकॉप्टर, रफाल, हॉग, मिग, जैगवार और सुखोई MKI 30 एरो इंडिया शो में फ्लाई पास्ट करेंगे। बेंगलुरु से सुनिंद्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। इस तकरीब का मकसद मुल्क ही में तैयार की गई मसनूआत और खलाई प्लेटफार्मों की बरामदात को फरोग देना और गैर मुल्की सरमाए को रागिब करना है। 98 बैरून ममालिक इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस तकरीब के दौरान 75,000 करोड़ रुपए मालियत के मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए जाएंगे। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी आज त्रिपुरा में अगरतला में चुनाव रैली करेंगे। त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम कल शाम खत्म हो जाएगी। इस महीने की 16 तारीख को वोट डाले जाएंगे। TMC के सीनियर लीडर बया महाज, कांग्रेस, टिपरा मोथा के साथ साथ दीगर उम्मीदवार भी वोटरों को रागिब करने की अपनी आखिरी कोशिशें कर रहे हैं। इस दौरान आला इंतखाबी अफसर किरण गिट्टे ने कहा है कि भारत बांग्लादेश और बैंड रियासती सरहदों को आज बंद कर दिया जाएगा। उनके दफ्तर ने वोटरों की किसी भी किस्म की शिकायत के इजाले के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। तफसील हमारे नमनिगार से। रियासत की सिकाफत और विरसे की अक्कासी करने वाली त्रिपुरा रियासत में 28 मॉडल पोलिंग स्टेशन कायम करने के लिए इकदाम किए गए हैं। इन मॉडल पोलिंग स्टेशनों के अलावा 97 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां का पूरा अमला खवातीन पर मुश्तमिल होगा, जबकि 33 नौजवान और 28 दिव्यांग जन अफराद के जेर बंदोबस्त पोलिंग स्टेशन होंगे। वोटिंग वाले दिन हर पोलिंग स्टेशन पर बुनियादी सहूलतें फराम की जाएंगी, जिनमें रैंप्स, पीने का पानी, बैतुल खला, व्हील चेयर्स, बिजली और वोटरों की रहनुमाई करने के लिए मुनासिब निशानात शामिल हैं। चुनाव के लिए 3,328 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। अगरतला से खबरनामे के लिए मानस प्रातिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ मैं अब्दुल मालिक। मेघालय में सभी सियासी पार्टियों के रहनुमा गारो, खासी और जैंतिया हिल्स तीनों खित्तों में वोटरों को लुभाने के लिए अवामी जलसे और कम्युनिटी मीटिंग कर रहे हैं।
बड़े अवामी जलसों के अलावा ये रहनुमा घर घर जाकर चुनाव मुहिम अंजाम दे रहे हैं और छोटी मीटिंगें कर रहे हैं। 60 रुकनी रियासती असेंबली के लिए 27 फरवरी को पोलिंग होगी। तफसील हमारे नमनिकार से। इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले सभी अफराद रियासत में तरक्की, खवातीन को बाख्तियार बनाने और बदउनवानी पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। बरसरे इक़्तिदार एनपीपी के सरकर्दा मुहिमकार वजीर आला कोनार्ड के संगमा हैं। वो गारो हिल्स खित्ते के असेंबली हलकों में कई अवामी मीटिंगें कर रहे हैं। सभी पार्टियों के उम्मीदवार वोटरों की हिमायत हासिल करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर आला मुकुल संगमा ने भी पार्टी उम्मीदवार की हिमायत में जिरांग में अवामी जलसे से खिताब किया। 44 आजाद उम्मीदवारों समेत 13 सियासी जमातें अपनी सियासी किस्मत आजमा रही हैं। तिरुपुरा से खबरनामे के लिए धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ मैं शबाना रहमान। आज दुनिया भर में रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन आम लोगों और मीडिया में रेडियो की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करने और रेडियो के जरिए मालूमात तक रसाई हासिल करने की हौसला अफजाई की गरज से हर साल मनाया जाता है। रेडियो के 12वें आलमी दिन का मौजू है रेडियो और अमन। अपने वीडियो पैगाम में प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि एक अवामी वसीला होने के तौर पर रेडियो अब तकरीबन एक सदी से दुनिया भर में अवामी जिंदगियों का एक अंदाज तय करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। On the occasion of World Radio Day, it is indeed a privilege and a pleasure to greet radio listeners across the country, rather in this age of convergence across the globe. The theme of World Radio Day this year is Radio and Peace, a subject so intrinsic to the basic mandate of the public broadcasters of the world. The complex array of All India Radio's multilingual, nationwide programming across 9 decades bears testimony that in the truest spirit of Ek Bharat Shresth Bharat and shall altruistically continue to do so amid varying emerging challenges. आकाशवाणी की डायरेक्टर जनरल वसुधा गुप्ता ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि इस साल का मौजू है रेडियो और अमन, जिसकी जड़ें खास तौर पर पूरी दुनिया में अवामी खिदमात की नशरियात के मरकजी मकसद में पेवस्त हैं। विश्व रेडियो दिवस के शुभ अवसर पर देश के समस्त और कन्वर्जेंस के इस युग में विश्व के सभी रेडियो श्रोताओं का अभिनंदन। हम सब जानते हैं कि एक सशक्त संचार माध्यम के रूप में लगभग एक सदी से विश्व भर में लोक जीवन को आकार देने में रेडियो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस की थीम है रेडियो और शांति, जो विशेष रूप से दुनिया भर के लोक सेवा प्रसारकों के मूल उद्देश्यों में निहित है। स्पष्ट सी बात है, इस वर्ष की थीम भारत के लिए और खास तौर से आकाशवाणी की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। पिछले लगभग 9 दशकों से चली आ रही आकाशवाणी की देशव्यापी बहुभाषीय कार्यक्रम संरचना वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की मूल भावना के सार को ही दर्शाती आई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के 10वें तकसीम असनाद की तकरीब में शिरकत करेंगी। दिल्ली वापस आने से पहले वो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगी और गंगा आरती में शिरकत करेंगी। G20 के ज़िराअत से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग आज से 15 फरवरी तक मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में मुनक़िद होगी। उम्मीद है कि G20 रुकन मुल्कों, मेहमान मुल्कों और बैनुल अक़वामी तंजीमों के तकरीबन 100 मंदूबीन इस 3 रोज़ा मीटिंग में शिरकत करेंगे। एक रिपोर्ट। भारत का सबसे साफ सुथरा शहर इंदौर G20 के ज़राअत से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग की मेजबानी के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। तकरीब के पहले दिन मोटे अनाजों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया तकरीब के दूसरे दिन शिरकत करेंगे, जबकि तीसरा दिन ज़राअत से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की किलीदी खिदमात और ताउन पर गौर खौज के लिए मुख्तस किया गया है। इंदौर से पूजा पी वर्धन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। भारत की G20 सदारत के हिस्से के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की वजारत लखनऊ में आज डिजिटल मईशत से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग DEWG का इनेकाद कर रही है। ये मीटिंग 15 फरवरी तक जारी रहेगी। DEWG को पहले DETF का नाम दिया गया था और ये G20 की जर्मन सदारत के हिस्से के तौर पर 2017 में तश्कील दी गई थी।
جس کا مقصد ایک محفوظ، باہم مربوط اور سب کی شمولیت والی ڈیجیٹل معیشت پر عمل درآمد کو آگے بڑھانا ہے۔ عالمی ڈیجیٹل معیشت کا تخمینہ 11 ٹریلین امریکی ڈالر ہے اور امید ہے کہ یہ 2025 تک 23 ٹریلین امریکی ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ DEWG ڈیجیٹل اسپیس میں عالمی پالیسی کے عمل کو ایک شکل دینے میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ امریکہ نے اس مہینے اپنی نوعیت کی چوتھی فوجی کارروائی میں اپنے علاقے پر کل ایک اور نامعلوم طیارہ مار گرایا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کینیڈا کی سرحد کے قریب کل دوپہر لیک ہیورون کے پاس اسے مار گرانے کا حکم دیا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگن نے بتایا کہ یہ طیارہ کمرشل ہوائی جہازوں کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا تھا کیونکہ یہ 20,000 فٹ کی اونچائی پر اڑ رہا تھا۔ اسے F-16 جنگی جیٹ سے گرایا گیا۔ ترکی اور مملکت شام میں گزشتہ پیر کی تباہ کن زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 33,181 تک پہنچ گئی ہے۔ ترکی کے ہنگامی حالات سے متعلق تال میل کے مرکز سیکوم نے کہا ہے کہ ترکی میں مرنے والوں کی تعداد 29,605 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ شام میں 3,576 افراد کی موت ہوئی ہے۔ اس دوران ترکی کے انتکیا شہر کے مرکزی حصے میں کاروباری مالکان اپنی اپنی دکانیں خالی کر رہے ہیں تاکہ اپنی کاروباری اشیاء کو لٹیروں کے ہاتھوں چوری ہونے سے بچایا جا سکے۔ نکوس کرسٹوڈولیدس کو قبرص کا نیا صدر منتخب کیا گیا ہے۔ سابق وزیر خارجہ ایک نزدیکی مقابلے میں سفارتکار اینڈریاس ماورویانیس کو ہرا کر صدر منتخب ہوئے ہیں۔ کرسٹوڈولیدس کو 51.92% ووٹ ملے، جبکہ ان کے حریف 48.08% ووٹ حاصل کر سکے۔ نکوس کرسٹوڈولیدس کنزرویٹو صدر نکوس انساتسیدس کی جگہ یہ عہدہ سنبھالیں گے۔ کرکٹ میں جنوبی افریقہ میں جاری خواتین کے 2020 ورلڈ کپ میں کل کیپ ٹاؤن میں نیو لینڈز کے مقام پر بھارت نے پاکستان کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ جیت کے لیے درکار 150 رن کے لیے کھیلتے ہوئے بھارت نے 19 اوورز میں 3 وکٹ پر 151 رن بنا کر میچ جیت لیا۔ اس سے پہلے پاکستان نے ٹاس جیت کر بلے بازی کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹ پر 149 رن بنائے۔ آج اسی مقام پر بنگلہ دیش کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنے اخباروں کی شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے اس بیان کو بڑی خبر بنایا ہے کہ یوپی کی خوشحالی کے ساتھ بھارت زیادہ خوشحال ہوگا۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ اس وقت اتر پردیش میں ایک مستحکم اور فیصلہ ساز حکومت ہے۔ اخباروں نے ہاؤسنگ اور شہری امور کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری کے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ یوپی تیزی سے معیشت کا گروتھ انجن بن رہا ہے۔ 13 گورنروں اور لیفٹیننٹ گورنروں کا تقرر اور عہدوں میں پھیر بدل، سپریم کورٹ کے سابق جسٹس عبد النظیر آندھرا پردیش کے نئے گورنر مقرر، بھگت سنگھ کوشیاری مستعفی، ان خبروں کو روزنامہ راشٹریہ سہارا، انقلاب، پرتاپ سمیت کئی اخباروں نے پیش کیا ہے۔ اخبار مشرق، انقلاب اور روزنامہ راشٹریہ سہارا کی سرخی ہے: دہلی ممبئی ایکسپریس وے کے پہلے مرحلے کا افتتاح، وزیر اعظم نے اسے ملک کے سب سے جدید ایکسپریس وے میں سے ایک قرار دیا۔ بھارتی فضائیہ کا 7واں طیارہ ملک کے شام اور ترکی کے لیے راحتی سامان لے کر پہنچا۔ یہ خبر بھی تقریباً سبھی اخباروں میں نمایاں ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج بنگلورو میں ایشیا کی سب سے بڑی ایئر شو ایرو انڈیا 2023 کا افتتاح کریں گے۔ اس 5 روزہ تقریب کے دوران 75,000 کروڑ روپے کے بقدر مفاہمت ناموں پر دستخط کیے جانے کی امید ہے۔ آج دنیا بھر میں ریڈیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ تریپورہ، میگھالیہ اور ناگالینڈ میں اسمبلی انتخابات کے لیے چناؤ مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ وزیر اعظم آج تریپورہ میں اگرتلہ کے مقام پر انتخابی ریلی سے خطاب کریں گے۔ G20 کے زراعت سے متعلق ورکنگ گروپ کی پہلی میٹنگ آج مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں شروع ہو رہی ہے۔ اور کرکٹ میں خواتین کے 2020 عالمی کپ میں کیپ ٹاؤن میں بھارت نے پاکستان کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔